राशिद स्टेनो में आपका स्वागत है। तो लीजिए, अब आपको हम सचिवालय से संबंधित डिक्टेशन देते हैं। लिखने का प्रयास करें। डिक्टेशन नंबर 1। यस। उपसभापति महोदय, मैं आज इस वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस विधेयक में बहुत सारी बातें हमारे दल की ओर से और यहाँ विरोधी दल की ओर से कही गई हैं। मैंने उन बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। उस पर यहाँ गौर किया जाए तो जहाँ तक देश पर अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि अपने कोई भी इस विचार पर जो इस देश की स्थिति में सुधार की बात करना चाहता है, वह केवल इस बात की गुंजाइश रखता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सोच समझकर विधेयक को प्रस्तुत किया है और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कुछ भी संभव हुआ है, उसका प्रयत्न अभी किया जा सकता है। वे उन्होंने यहाँ अपने साधनों को देखते हुए यह बात कहना शुरू कर दिया। इस समय जो भी व्यवस्था है, उसके लिए उन्हें तहे दिल से हम बधाई देते हैं। महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मैं एक बात आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और यह भी कहता हूं कि वहां की ज़्यादातर स्थिति, वहां के ज़्यादातर लोग खेती करने वाले हैं, खेतीहर मजदूर हैं। यहाँ कुछ लोगों का विचार है वहाँ उद्योग नहीं है, इसलिए एकाध उद्योग जो छोटा मोटा चल रहा है, उससे यहाँ की समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वे यहाँ अधिक उद्योगों की व्यवस्था करें तो यहाँ अति उत्तम होगा। इसके सोच विचार में हम साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ कोई भी विशेष स्थिति को इस योजना के सभी सिद्धांतों को केंद्र द्वारा संचालित करना पड़ेगा। अगर उसमें बिजली उत्पादन करने का काम जल्दी से किया जाएगा तो मैं समझता हूँ वहाँ पर ज़्यादा उद्योग पनप सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें बहुत अधिक हैं और वहाँ के किसान गन्ना अधिक से अधिक पैदा करता है और उस गन्ने को ले जा करके वह चीनी मिलों को देता है। लेकिन मैं इस सुविधा में यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिस गन्ने को किसान साल भर मेहनत करके पैदा करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मई जून तक उसको गिराने की नौबत नहीं मिल पाती है और इससे वह बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसको 2-3 फसलें यहाँ पर मारी जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सहकारी योजना के आधार पर या कोई सरकारी योजना के आधार पर वहाँ चीनी की मिलें बढ़ाई जाएं, जिससे वहाँ के गन्ना उद्योग को बढ़ावा मिल सके और किसानों को भी लाभ हो सके। महोदया, एक बात यहाँ की यह है कि जो यहाँ विशेष व्यवस्था है, उसी का हम निवेदन करना चाहते हैं और वह यह है कि जहाँ तक इसकी व्यवहारिकता का प्रश्न है, उसको देखते हुए मेरी समझ में अब इसको आवश्यकता की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत बिजली की है। जो आगे बढ़ते हैं
उनके परिवारों के लिए, उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए हम तरह तरह के कार्य कर चुके हैं। उनके लिए हम पेंशन की व्यवस्था कर रहे हैं और इसी तरह से कई अन्य कार्य उनके लिए करते रहेंगे। विराम पैरा महोदय। अब अनाज की बारी आती है। देखते हैं कि देहात के अंदर ज़्यादा अनाज पैदा किया जाता है। यह भी ठीक है कि हिंदुस्तान एक खेतीहर देश है। अनाज की कीमत का सवाल है। कुछ यह बात इस तरह से है कि जो कुछ हो रहा है या कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, गेहूं और दूसरे अनाज का खाने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। इस सिलसिले में मैं योजना आयोग से यह अनुरोध करना चाहता हूं, आप भले कीमतों को न बढ़ाएं, आप एक चीज़ तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या ढूंढें? अनाज है, उसको पैदा करने में क्या कोई काम करना पड़ता है? इसलिए जिस तरह आप इंडस्ट्री के सिलसिले में कीमत लगाते हैं कि यहाँ कोई भी ऐसी स्थिति है जिस चीज़ को तैयार करने में कीमत कितनी है, यहाँ इतना क्या मूल्य है, क्या मूल्य देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो ज़मींदार है, जो ज़मीन पर काम करते हैं, उनको आप यहाँ इस बात पर देखते हैं और एक साथ उनकी स्थिति को अलग विभिन्न तरीक़ों से देखते हैं। जितना खर्च उन पर पड़ता है यहाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मिनिमम जो व्यवस्था है उसके प्रति इस इंडस्ट्री के लिए सब कुछ हम देखते हैं, तैयार करते हैं। उसी तरह उसी हिसाब के मुताबिक अगर आप अनाज पर ही वह चीज़ लागू करें तो मैं समझता हूँ कि न दाम बढ़ाने का सवाल पैदा होगा, न ये सवाल पैदा होगा कि उपभोक्ता को बहुत महंगा पड़ रहा है। इस वास्ते सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि उसकी कीमत तय करते हुए इस वक्त पर यह चीज़ ज़रूरी है जो हमें आगे बढ़ना है। इसके अलावा देहात के लोगों के लिए सड़कों का सवाल है। हिमाचल प्रदेश की बात मैंने अलग कहना शुरू कर दिया, जिसको इसी जगह से इसी हालत पर देखना है। देहात में कोई चीज़ पैदा कर दे, उसी शहर के तरफ जो हम देखते हैं बातचीत बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की मुश्किल है जैसा यहाँ इस बात पर विचार किया जाएगा और देहात की सड़कें ज़रूर बननी चाहिए ताकि लोग आसानी से आ जा सकें और जो कीमत मिल सके, तब तो कुछ देहात का भला हो सकता है, वरना देहात का भला इस तरह से नहीं होगा। देहात में कृषि अवश्य यहाँ आगे बढ़ रही है, परंतु जिस नीति से काम हो रहा है वह गलत है। इस बात की आवश्यकता है। होता क्या है, इन कॉलेजों में जिसने भी काम किया है, इन विद्यालयों में, सब शहरों में कुछ लोग काम करते हैं, उनमें कौन लोग भर्ती होते हैं, वही जिनकी पृष्ठभूमि खेती की नहीं होती। नतीजा यह होता है कि वे अपनी स्थिति को, फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं। यह बीमारी क्या है, क्या हो गई है, तो इस प्रकार से हम जवाब देंगे। इस बात को ख़त्म करना होगा और हमेशा कुछ कार्य को संपन्न करना होगा। ऐसे कॉलेज देहात में अवश्य होने चाहिए। दूसरे, उनमें उस पृष्ठभूमि के लड़के जो वहाँ पर आते हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि में दाखिला लेते हैं, जिनका जो विश्वास है उनको ले लेते हैं, वे उसमें आते हैं क्योंकि उनको नौकरी करनी है। बाकी मैं अपने इस व्यवस्था के आधार पर ही
आपको कहता हूं, जिस बजट पर सदन में चर्चा चल रही है वह बिल मुक्त कर दिया जाए। इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, यह तो हिंदुस्तान का एक नया बजट है।